मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इतिहास का, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी मैं पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है अकबर की धार्मिक नीति और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित वर्णन कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। तो ये प्रश्न बार बार अलग अलग विश्वविद्यालय में पूछा जाता है, चाहे निबंधात्मक रूप से चाहे लघुतरात्मक रूप से। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न को पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। तो आपको पता है अकबर है, उसने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक क्या था, जो आप मुगल सल्तनत था उस पर राज किया था, या दिल्ली सल्तनत पे राज किया था। और आपको पता है मुगल सल्तनत को शायद अकबर एक ऐसा राजा है जिसके महान लगता है, महान अकबर के नाम से इनको जाना जाता है। क्यों? इनके द्वारा उसके समय में ऐसी कार्य किए गए प्रशासनिक दृष्टि से, जो धार्मिक दृष्टि से, कि आज उनका जो, जिसने मुगल साम्राज्य को ना सिर्फ एक अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाया, साथ के साथ उनकी एक महानता की छवि के रूप में भी उनको जाना जाता है। इनके जो धार्मिक और प्रशासनिक सुधार लागू किए गए थे और उनके जो साम्राज्य से जो उनकी जो नींव थी वो क्या हुई थी, स्थायी और सदृढ़ बनती चली गई थी। इनकी अलग अलग नई नीतियाँ थी। धार्मिक सहिष्णुता मतलब हर धर्म को एक समान मानना। अकबर की जो सहिष्णुता की नीति थी, समन्वय और प्रजाजन हितों की जो नीति थी, उसके आधार पर इसने नीतियों को अपनाकर भारत में क्या एकता और सुदृढ़ता की जो स्थिरता उसका नींव रखने का इसने कार्य किया। इसकी जो अलग अलग प्रकार की नीतियों की बात करें तो सबसे पहली नीति थी धार्मिक नीति। तो इसकी धार्मिक नीतियों की क्या प्रमुख उपलब्धियां रही, जिसके कारण ये पूरे जो इस मुगल साम्राज्य था उसको इसने एक नई खूबसूरती दी। तो पहले क्या थी, सहिष्णुता के दृष्टिकोण। तो सहिष्णुता का दृष्टिकोण क्या है, अकबर ने हिंदू और अन्य धर्म जो स्वावलंबी थे के प्रति सहिष्णुता नीति माने। तो और जो मुगल साम्राज्य के जो राजाएं थे उनमें क्या कमियां थे, वो खुद मुस्लिम थे, तो वो सबको ये फोर्स करते थे कि आपको भी मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहिए, और किसी धर्म को वो ज़्यादा मानते नहीं थे। और दूसरे धर्म की क्या करते थे, उनके जो मंदिरों को उखाड़ दिया, उनके जो पुस्तकालय थे, उनके जो शिक्षा केंद्र थे, उनको भी इन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया। अकबर ने क्या किया, वो मुस्लिम धर्म को तो इसने आगे बढ़ाया, साथ के साथ हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, उनके साथ भी इन्होंने क्या सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनके साथ भी इसने क्या एक अच्छे व्यवहार अपने बनाकर रखे। इसके जो प्रमुख प्रयासों में से अगर आपको बताऊं मैं, 1562 की दास प्रथा को इसने ख़त्म किया। मतलब जो दास प्रथा हुआ करती थी, जो लोगों को दास बनाकर रख लिया जाता था, उस प्रथा को इसने ख़त्म किया। 1563 में इसने जो जो तीर्थकर था उसको समाप्त किया। तीर्थकर क्या था, जो लोग तीर्थ करने जाते थे अलग अलग प्रकार के, जो जैसे कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म का, कोई भी धर्म का तीर्थकारी होता था उस पर कर लगता था, तो उस कर को क्या उसने समाप्त किया। ये हर धर्म पे लगता था। और जो 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर क्या हुआ करता था, मुस्लिमों के अलावा अगर और कोई व्यक्ति कोई भी तीर्थ स्थल पे जा रहा है घूमने के लिए, तो उस पर यह विशेष प्रकार का कर लगाया जाता था, उसको जजिया कर के नाम से जाना जाता था। तो इसकी जो अकबर है उनकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक उपलब्धि यही रही कि इसने 1564 के अंदर जजिया कर उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक ये भी थी। अगले वाला तो क्या था, हिंदू मुस्लिम के एक था। तो अकबर ने राजपूतों से क्या क्या वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो हिंदू मुस्लिमों की एकता के लिए इसने प्रमुख कार्य किए, जिसमें क्या क्या इसने जो राजपूत थे, आपको पता है राजपूत सबसे ज़्यादा मुख्य कट्टर प्रतिद्वंदी रहे थे किनके, मुगलों के या दिल्ली सल्तनत के जो भी मुस्लिम आक्रांता रहे उनके। तो इसने क्या किया, इसने इस चीज़ को समझा और उसने कहा कि इन जो राजपूत हैं राजस्थान के, इनसे जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इनका भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है, तो हम लगातार इनके साथ लड़ाई करने के बजाय इनके साथ मित्रता के हाथ बढ़ाएं। तो इसने आपको पता नागौर में दरबार लगाया और वहाँ पर जितने जो प्रमुख प्रमुख राजा हुआ करते थे उनसे क्या क्या उनके साथ संबंध स्थापित किए। उसमें से लगभग राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, छोड़कर जो मेवाड़ राज्य था उसके अलावा। और जो आपके कुछ लोगों ने क्या किया था, कुछ राजाओं ने राजपूतों के साथ इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। तो तानबेर है गर्भित की जब बाण बेटे की बात आ जाए तो कोई लड़ाई कौन करे, तो वैवाहिक संबंध होगा। तो आपको पता है जो राज्य और सदृढ़ हो गया, अब युद्ध तो करेंगे नहीं भाई, जहाँ पर शादी हो जाती वहाँ पर लड़ाई नहीं हो सकती। तो इससे क्या हुआ, जो उसका फ़ायदा राजपूतों को भी मिला और उसका फ़ायदा अपने मुगलों को भी मिला। तो दोनों को इस चीज़ से फ़ायदा हुआ। राजपूतों को प्रशासन और सेना में उस पद दिए। तो इसने मनसबदारी पद जो आपको पता मान सिंह को दे रखा था, तो इतने बड़े बड़े जो राजपूतों को बड़े बड़े पदों पर रखा। क्यों? क्योंकि इसको पता था अकबर को, भाई राजपूतों
राजपूतों की इसको पता था कि राजपूतों में युद्ध कौशल एक बहुत शानदार है, तो इस कला का इसने बहुत ही अच्छे से उपयोग किया और इसने बढ़िया बढ़िया जो सेनापति जैसे जो बढ़िया पद हुआ करते थे मनसबदारी पदों पर इसने रखा। अगले वाला पॉइंट है इबादत खाना और धार्मिक विवाद वाद विवाद। तो इसने क्या किया, जो अकबर है ये धार्मिक रूप से सहिष्णु व्यक्ति था। ये चाहता था ना सिर्फ मुस्लिम जो लोग हैं उनकी जो धर्म की बातें हैं वही सही है। तो इसने क्या किया, एक इबादत खाना नामक जगह खोली फतेहपुर सीकरी में, जहाँ क्या था सारे धर्म के जो लोग थे वो एक मतलब एक जगह पर आकर बैठ सकते थे और अपने अपने धर्म के बारे में वाद विवाद कर सकते थे कि उनके धर्म में क्या अच्छाइयाँ हैं, उनके धर्म में क्या कमियाँ हैं। जैसे इधर हिंदू धर्म के लोग बैठे हैं, इधर मुस्लिम धर्म के, इधर ईसाई धर्म के, पारसी धर्म के, सभी धर्म के लोग बैठे हैं। अब क्या क्या इधर जो एक जो हिंदू धर्म का व्यक्ति है उसने अपने धर्म की विशेषताओं के बारे में बताना शुरू किया, तो इधर ये तीन लोगों ने इसने विशेषता बताई, इसने उसमें कुछ कमियों को बता दिया। समझा, कुछ जो चीज़ें सही हैं वो इनको भी पता चल गई। अब मुस्लिम धर्म वाले ने कुछ चीज़ें बताई तो उसमें इन तीनों लोगों ने कमियां बताई, क्योंकि इंसान को खुद की कमियां दिखाई तो नहीं देती हैं, दूसरों की दिखाई देती हैं। तो बाकी के लोगों ने उनमें कमियां बतानी शुरू की, कुछ अच्छाइयाँ थे उनको अपनाना शुरू किया। तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह इसने निर्माण किया जहाँ पर धार्मिक चर्चाएं हुआ करती थी अलग अलग चीज़ों पर। उसको क्या किया, इसने इबादत खाना के रूप में चीज़ों को खोला। अगले वाला दीन-ए इलाही। 1582 में अकबर ने एक दीन-ए इलाही नामक जो एक धर्म है उसकी स्थापना की। उससे क्या हुआ, उस धर्म की स्थापना से एक नए धर्म की स्थापना हुई और इससे सभी धर्म की जो अच्छाइयों को मिलाकर एक समन्वित व्यवस्था। आपको पता है इसने इबादत खाना खोला था, तो इसको क्या हुआ, यहाँ से जाकर खुद वहाँ पर बैठता था, इसने वहाँ की चर्चाएं सुनी, तो इसको लगभग हर धर्म की कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयों के बारे में पता चला। तो इसने एक ऐसे धर्म दीन इलाही की शुरुआत की 1582 में, जिससे क्या हुआ, जिससे हर धर्म के लोगों को ये पता, जो हर धर्म की अच्छाइयाँ थे उसको अपनाकर इसने एक धर्म का किया जिसमें हर धर्म को सहिष्णुता और बराबरी का हक मिल सके। लेकिन ये धर्म है इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो नहीं सका, परंतु अकबर की धार्मिक उदारता के बारे में इस चीज़ का ज़रूर से पता चलता है कि इसने एक नई धर्म की शुरुआत की, उसमें सभी धर्मों की अच्छाइयों को इसने लिया था। तो ये थी धार्मिक अच्छाइयों के बारे में। अकबर के प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है केंद्रीय प्रशासन। तो अकबर ने मुगल प्रशासन को 4 भागों में बांटा। तो इसने क्या किया, इसने जो मुगल प्रशासन है उसको 4 भागों में बांट दिया, जिसमें वजीर कौन हुआ करता था, राजस्व और वित्त, मतलब पैसे धन से संबंधित चीज़ वजीर संभाला करता हो। अगला कोर मीर बख्शी कौन हुआ करता था, जो सैन्य से संबंधित चीज़ों को संभालने का कार्य हुआ करता था। ये प्रमुख पदों की बात करें अपन। अगले वाला पॉइंट है दीवान कौन होता था, जो आर्थिक व्यवस्था को, पैसे से संबंधित व्यवस्थाओं को संभालने का कार्य करता था। अगला सदार और सुदूर कौन हुआ करता था, जो धार्मिक व दान संबंधित मामलों में कार्य किया संभालता था। तो अलग अलग प्रकार के इसने जो व्यवस्थाएं उसको संभाला। वजीर वित्त को संभालता था, मीर बख्श वो सैन्य को, दीवान व आर्थिक व्यवस्था को, सदार और सुदूर है उसने धार्मिक व दान संबंधी मामलों को संभाला था। अगले वाला पॉइंट है, अब बात करें मनसबदारी व्यवस्था की। तो अकबर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक देन अगर कोई बोली जाती है तो वो मनसबदारी व्यवस्था बोली जाती है। इसने क्या किया था, प्रत्येक अधिकारी को उसके पद और स्थिति के अनुसार, वेतन के अनुसार जात व सवार की श्रेणी दी थी। तो जात व सवार श्रेणियों में इसने बांटा था, मतलब जितने सैनिक कोई भी व्यक्ति के नीचे हुआ करते थे उस हिसाब से उसकी क्या पदवी को इसने बनाया था। इसकी सेना और प्रशासन दोनों के कुशल संचालन संभव हुआ। तो इससे क्या हुआ, इसने जो सेना और प्रशासनिक व्यवस्था है उसको इससे सुदृढ़ रूप से इसका निर्माण हुआ मनसबदारी पद्धति से। अगले वाला पॉइंट है राजस्व व्यवस्था में टोडरमल पद्धति। तो आपको पता है राजा टोडरमल हुआ करता था वो इसका वित्त अधिकारियों में से हुआ करता था। इसके द्वारा 10 साल एक पद्धति लागू की गई, जिसमें क्या हुआ करता था, प्रत्येक 10 वर्ष से औसत उपज और कीमत के आधार पर भू राजस्व तय किया जाता था। पहले भू राजस्व मतलब कोई भी भूमि हुआ करती थी वहाँ पे अनाज उगता था, उस अनाज उगने वाली जो ज़मीन थी उस पर क्या था, एक समान कर लगता। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने खराज में 50% ले लिया तो सारी ज़मीन पे। अब कोई यहाँ की ज़मीन है जट्ठे भाई लाख रुपये की कमाई हो रही है और कट्ठे आया की ज़मीन है जट्ठे कमाई 10,000 की हो रही है। अब एक बात बताओ, लाख रुपये की जट्ठे कमाई हो रही है, उठे तो आदमी 50,000 देते, समझ आई। अब आया की ज़मीन देखो जट्ठे कमाई 10,000 की हो रही है, वो 5,000 दे जाओ को के बच्चा को, यही बात है ना। तो इसके लिए जो टोडरमल है उसने एक 10 साला पद्धति अपनाई, जिसमें क्या करता था, 10 साल में कोई भी ज़मीन है उस पर कितनी ज़्यादा उपज हो रही है उस हिसाब से उस पर क्या किया गया, भूमि है वो भूमि कर लगाया गया था।
इससे क्या हो, किसानों को निश्चितता और न्यायपूर्ण कर निर्धारण हुआ। तो इससे क्या हो, एक मतलब एक व्यवस्थित रूप से कर प्रणाली लागू हुई और लोगों का जो किसान थी उन्हें भी इस चीज़ को फायदो हो और राज्य ने भी फायदो हो। क्यों, जनता खुश तो भया व्यवस्था तो आप ही सही चलती रहेगी। तो इससे एक जो दसाल पद्धति है भी प्रमुख पद्धतियों में से एक रही। अगले वाले पॉइंट की बात करें, प्रांतीय प्रशासन। तो जो साम्राज्य में सूबों में विभाजित किया गया, तो साम्राज्य का जितना भी जो जगह थी उनको क्या सूबों में अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया और उन विभाजित क्षेत्रों को क्या बोला जाता था, सूबे बोला जाता था। मान ले कि राजस्थान का 5 सूबा बना दिया और कठे का 5 अलग अलग क्षेत्र बना दिया, उन सूबा का नाम से जाना करता हो। और हर जगह का सूबेदार, वहाँ के हिसाब से इसने क्या अलग अलग पदवियों का निर्माण किया। जैसे जो सूबे का जो एक प्रमुख होता था, मुखिया, उसको सूबेदार पदवी दे दी। दीवान पद्धति, काजी और फौजदार जैसी नियुक्तियां इसने दी। तो अलग अलग जो क्षेत्र हुआ करता था उस हिसाब से इसने क्या की थी, उस हिसाब से इसने नियुक्तियां की और वहीं पर सूबेदार, दीवान, काजी और फौजदार जैसी नियुक्तियों का इसने निर्माण किया। इसके केंद्र और प्रांतों के बीच से संतुलन बना। तो इससे क्या हो, जो प्रांत, जो छोटा छोटा क्षेत्र हुआ करता था, उठे कोई ज़्यादा आदमी नाड़ भी को निकाला के आया, कोई कि भाई मैं चौधर बनूंगा, भैया को भी कोई नहीं। क्यों, राजा डायरेक्ट नियंत्रण कर रहे हैं। समझे, कोई क्षेत्र में ज़्यादा विद्रोह देखने मिल रहा तो लकड़ी ठायर बुला लियो, आ जा भाई सूबेदार, तन बनाए नौरक सूबेदार, तू क्या कि सूबेदारी करे, जो जनता ही आपस में लड़ाई कर रही है, प्रशासनिक व्यवस्था सही नहीं चल रही। तो यही है, इससे क्यों डायरेक्ट नियंत्रण होगा हर क्षेत्र पर और राजा को भी पूर्ण रूप से नियंत्रित रहे। तो निष्कर्ष की बात करें, अकबर की धार्मिक नीतियों और प्रशासनिक सुधार ने उसे महान शासक के रूप में माना। तो जो भाई कोई भी राजा वो महान है कौन बने, उसकी महानता का पीछे कोई ना कोई कारण जरूर हुआ है। तो अकबर की महानता इसलिए जानी जाए कि उसने धार्मिक रूप से और प्रशासनिक रूप से इतना अच्छा कार्य किया, तभी तो वह इतना कुशल उसका प्रशासन रहा। मुगल साम्राज्य है, उसने एक छत्र राज करने का कार्य किया। और ख़ास बात है, छोड़कर महाराणा प्रताप के अलावा उसके सामने कोई ऐसा प्रमुख विरोधी भी नहीं था उस समय। कुछ लोगों को इसने अपने युद्ध कौशल के माध्यम से जीत लिया और कुछ लोगों को इसने अपनी जो नीतियां थी उसके माध्यम से जीत लिया। कुछ लोगों को वैसे अधीनता स्वीकार करा दी थी। धार्मिक दृष्टिकोण से उसने सहिष्णुता और समन्वय की नीति अपनाकर विभिन्न समुदायों को जोड़ा। तो इसने धार्मिक रूप से सभी लोगों की जो सहिष्णुता और जो समन्वय, मतलब एक जगह लोगों की रहन की नीति अपनाकर क्या कि अलग अलग प्रकार के जो समुदाय थे उनको जोड़ने का इसने कार्य किया था। प्रशासनिक दृष्टि से मनसबदारी और राजस्व व्यवस्था ने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। तो इसने जो अलग अलग प्रकार की नीतियां लगाई थी, जो मनसबदारी पद्धति थी और जो राजस्व व्यवस्था थी, तो इससे क्यों जो प्रशासनिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी को राज्य है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया था। इस प्रकार से जो अकबर की नीतियों ने भारत में मुगल साम्राज्य को स्थिरता, दीर्घायु और वैभव प्रदान करने का कार्य किया। तो इस प्रकार से जो अकबर की नीतियाँ थी, इसने मुगल साम्राज्य के एक स्थिरता प्रदान करी और एक बहुत लंबे समय तक वो मुगल साम्राज्य है उसको वैभव बने रहो। वो एक ही नीतियाँ कोई देन थे जो इतना साल तक चलो, वो आने वाला बाद में राजा कोई डंका सा भला काम करया कौन था। समझ में आ गई। तो इसीलिए अकबर ने इन सब जो इसके प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों की वजह से अकबर को एक महानता की उपलब्धि मिलती है। तो यह आपके सामने जो अकबर की धार्मिक और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित प्रश्न है, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सामने ज़रूर से देखने को मिलेगा। अच्छे से करके चले जाना इस प्रश्न को और इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। धन्यवाद।